हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। अपने बेटे विद्युत विभव और धारिता कर रहे थे। बेटे विद्युत विभव और धारिता में विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपने की है, अच्छी तरह से बेटा उसको पढ़िए। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, उसके अलावा आपने पढ़ा था चालक की जो अपने पास क्या होती है, स्थिर विद्युत की है, उसके बारे में पढ़ा बेटा। विभव के बारे में अपने डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना चैनल जो है वो है फ्री डाइव, अच्छी तरह से वीडियो पूरा देखिए बेटा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज अपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटे, विद्युत धारिता। अब बाकी जो चैप्टर है इसमें लगभग अपने क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारिता ही पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, यानी ये जो पार्ट है इस पार्ट में से क्वेश्चन भी आना है बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आना है। तो अपने पास एक्चुअल में धारिता, जो सिर्फ धारिता शब्द है, इस धारिता शब्द का अर्थ क्या है, धारिता किसे कहते हैं, फिर अपने पढ़ेंगे बेटा विद्युत धारिता क्या है। पहले अपने इस धारिता शब्द को समझ लेते हैं। धारिता शब्द का सिंपल सा अर्थ जो है बेटा वो होती है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, धारण करने की जो क्षमता होती है बेटा उसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जैसे किसी पात्र का जो आयतन है बेटा वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है, कि वो पात्र जो है वो कितना द्रव जो है वो ग्रहण कर सकता है। एक सिंपल सी बात देखिए बेटी, अपने पास एक गिलास है, ये अपने पास एक गिलास है, इसमें अपने पानी डालते हैं। पानी डालते हैं तो जितना इसका आयतन है उतना पानी जो है इसके अंदर भर जाएगा। उसके बाद भी अगर अपने इसमें पानी डालेंगे तो वो पानी जो है वो बाहर बिखरना शुरू हो जाता है। मतलब ये अपनी धारिता तक ही पानी को धारण करेगा, उसके बाद का जो पानी है वो क्या होगा, इससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इस पात्र की धारिता। धारिता, यहाँ पात्र की धारिता का मतलब होता है बेटा पात्र का आयतन। पात्र का क्या होता है, आयतन। आपने 9th-10th में धारिता से संबंधित क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, आयतन से संबंधित, उसमें भी ये शब्द आपने जरूर देखा होगा कि एक पात्र की धारिता इतनी है, मतलब वो आयतन बताता है। ठीक है, धारिता शब्द का सिंपल सा अपने पास अर्थ जो है वो क्या है, धारण करने की क्षमता। जो धारण करने की क्षमता होती है उसे अपने क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। लेकिन अपने को यहाँ सिर्फ धारिता नहीं पढ़नी, अपने को क्या पढ़ना है, विद्युत धारिता पढ़नी है। तो विद्युत धारिता क्या होती है बेटा, विद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है बेटा, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है बेटा, विद्युत धारिता कहलाती है। मतलब किसी चालक को जब अपने आवेश देते हैं कहलाती है। जब अपने किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो एक निश्चित सीमा तक ही आवेश ग्रहण करता है। उसके बाद के आवेश का क्या होता है बेटा, जैसे अपने पास ये कोई चालक है, इस चालक को आवेश दिया, अपने को पता है कि चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जितने इसकी धारिता है उतना तो ये आवेश ग्रहण करेगा। उसके बाद भी अगर अपने आवेश देंगे तो उस आवेश का वायु में क्षरण हो जाता है बेटा। वायु में क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। मतलब वो आवेश जो है वो वायु में प्रवाहित हो जाता है। ये क्या सीमा होती है वो आगे पढ़ेंगे अपने, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही ये चालक जो है वो आवेश ग्रहण करेगा। उसके पश्चात जो आवेश होगा उसका वायु में क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अपने इसको मैथमेटिकली पढ़ना चाहते हैं बेटा। जब अपने किसी चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो चालक के विभव में वृद्धि होती है।
चालक के विभव में क्या होती है बेटी, वृद्धि होती है। जब अपने किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक के विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश विभव वृद्धि के, विभव वृद्धि के समानुपाती होता है। विभव वृद्धि के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। यदि अपने किसी चालक को क्यू आवेश दें और क्यू आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि v हो, यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने से, आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि v हो तो, उसके विभव में वृद्धि कितनी हो बेटा, v हो तो Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, v होगा। क्योंकि चालक को दिया गया आवेश जो होता है बेटा वो विभव वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू v या Q इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा CV। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ ये जो C है बेटा, C एक समानुपाती नियतांक है, C एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान रखना है अपने को। ये दो महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। किस पे बेटा, एक तो चालक के आकार पर, जिसका मान चालक के आकार तथा चारों ओर के मध्यम पर निर्भर करता है, चारों ओर के मध्यम पर निर्भर करता है। C एक समानुपाती नियतांक बेटा है जिसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। C का मान जो है वो चालक के आकार तथा चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। अब आता है बेटा इस समीकरण 1 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 जो बेटी इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे बेटा, C इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q बटा V, C इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, Q बटा V, C इज इक्वल टू Q बटा V। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 2। तो इससे भी अपने चालक की धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके फलस्वरूप उसके विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात होता है उसे चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके फलस्वरूप विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात, विभव में जो वृद्धि हुई उसका अनुपात चालक की धारिता कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। ये अपने पास इसकी एक परिभाषा आ गई बेटे। यदि और एक परिभाषा ले लेते हैं अपने, यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट बेटा, तो समीकरण 2 को अपने से लिख सकते हैं। 2 से अपने पास आ जाएगा बेटा C इज इक्वल टू Q। तो एक परिभाषा अपने और दे सकते हैं, क्या बेटे, संख्यात्मक दृष्टि से किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है। संख्यात्मक दृष्टि से किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। संख्यात्मक दृष्टि से किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है, उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे,
1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, चालक की धारिता की परिभाषा आ गई। चालक की धारिता क्या है बेटा, किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके फलस्वरूप विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात है बेटा। अगर अपने संख्यात्मक दृष्टि से देखें बेटा, तो अपने पास क्या होता है, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में कितनी वृद्धि कर दे बेटा, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो ये अपने पास था चालक की क्या है, धारिता। अब आता है बेटा इसका मात्रक। इसका क्या लिखना है अपने को, मात्रक लिखना है बेटा। मात्रक क्या है इसका, मात्रक अपने एसआई पद्धति में लिखेंगे बेटा। मात्रक किस पद्धति में लिखेंगे, एसआई पद्धति में। धारिता का मात्रक क्या है बेटा, मात्रक अपने मात्रक जो लिखेंगे बेटा वो सिर्फ किस पद्धति में लिखेंगे, एसआई पद्धति में। और किस से लिखेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे बेटा। समीकरण 2 से एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक जो है बेटा, आवेश का मात्रक बट्टा अपने पास क्या आ जाएगा, विभव का मात्रक, कूलाम बट्टा वोल्ट आएगा बेटा। कूलाम प्रति क्या होगा, वोल्ट। और इसको क्या कहते हैं बेटा, फेरड कहते हैं बेटा। अपने क्या याद रखना है बेटा, एसआई पद्धति में धारिता का जो मात्रक है वो फेरड है। ध्यान रखना बेटा, फेराडे अपने आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पढ़ा था, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये फेरड है बेटा, वो अपने पढ़ा था क्या, फेराडे। अब ये फेरड जो उठता है बेटा, ये एक बड़ा मात्रक है, इसलिए इसके छोटे रूपों का उपयोग किया जाता है बेटा। पहले मैं 1 फेरड की परिभाषा बता दूं बेटा। 1 फेरड इज इक्वल टू होता है 1 कूलाम बट्टा 1 वोल्ट। 1 कूलाम बट्टा 1 वोल्ट। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरड होती है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फेरड होगी। अगर अपने किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देते हैं जिससे उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट होती है तो उस चालक की धारिता जो है बेटा वो 1 फेरड होगी। फेरड एक बड़ा मात्रक है बेटा, अपने इसके छोटे रूपों का उपयोग करते हैं। जैसे 1 मिली फेरड है बेटा, 1 मिली फेरड होता है 10⁻³ फेरड। 1 माइक्रो फेरड है बेटा 10⁻⁶ फेरड। 1 नैनो फेरड 10⁻⁹ फेरड। और 1 पिको फेरड होता है बेटा 10⁻12 फेरड। इस तरह से इसके छोटे रूपों का अपने उपयोग करते हैं, क्योंकि धारिता का मात्रक फेरड जो है वो एक बड़ा मात्रक होता है। कैसे बड़ा होता है वो अभी अपने देखेंगे, ठीक है। तो ये फेरड बड़ा मात्रक होने से अपने इसके छोटे रूपों का उपयोग करते हैं बेटा। अब आता है इसकी विमा क्या है बेटा, विमा, धारिता की विमा। देखिए बेटा, धारिता की जो विमा है वो भी अपने समीकरण 2 से लिखेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगी, आवेश की विमा बट्टा अपने पास आ जाएगी किसकी, विभव की विमा। आवेश की विमा अपने जानते हैं बेटा A1T1 होता है। अगर विभव की आपको डायरेक्ट याद नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं होती डायरेक्ट याद रखने की, तो विभव का फॉर्मूला याद रखिए बेटा। V इज इक्वल टू होता है अपने पास W/Q। V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। W अपने पास कार्य, Q अपने पास आवेश। आप इससे लिख सकते हैं, मैं भी इसी से लिख रहा हूँ। तो कार्य की विमा है M1 L2 T-2 बट्टा आवेश की विमा ऊपर चली जाएगी बेटा A1T1। तो ये अपने पास विमा बन जाएगी बेटा M-1 L-2 T ऊपर जाएगा, 2 ऊपर है, T पहले से 2, ये हो जाएगी 4, T की 4, A की 2। ये अपने पास क्या आ गई बेटा, धारिता की विमा आ गई। तो चालक की धारिता क्या है बेटा, चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। उसका अपने पास क्या था, गणितीय सूत्र Q इज प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू अपने पास CV आ गया था, जिससे अपने पास ये फॉर्मूला आ गया C इज इक्वल टू Q/V। आगे बेटा सब जगह ये फॉर्मूला अपने काम में लेंगे, आगे देखेंगे तब आपको पता लगेगा। तो अपने पास किसी चालक को दिए गए आवेश
और उसके फलस्वरूप उसके विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात होता है बेटा, वो उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है बेटे। समझ में आ गई बेटे। अब अपने पास आता है बेटा, एक संख्यात्मक दृष्टि से भी अपने इसको परिभाषित कर दिया था। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट हो तो C इक्वल टू अपने पास Q आ गया था बेटा, यानी C इक्वल टू Q आया तो अपने इसको इससे परिभाषित कर सकते हैं। संख्यात्मक दृष्टि से किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। इसका मात्रक अपने पास बेटा SI पद्धति में फेरेड होता है बेटे। 1 फेरेड की परिभाषा दे दी बेटा। विमा अपने पास M-1 L-2 T4A2 होती है। अब आता है बेटा अपने पास गोलीय चालक की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो है वो यूज होता है और इस पर एक बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। और आपको कंफ्यूज न हो आप, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कर रहे हैं। गोलीय चालक की धारिता, स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कर रहे हैं। आगे अपने किसी गोलीय और की भी धारिता ज्ञात करेंगे तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। गोलीय चालक की धारिता अपने पास क्या है, एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, चालक गोला है। कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसका केंद्र O है। अपने पास कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है बेटा जिसका केंद्र O है। R त्रिज्या का एक चालक गोला है, त्रिज्या का एक चालक गोला है, चालक गोला है जिसका केंद्र O है। इसे प्लस Q आवेश देते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं तो दिया गया संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब अपने प्लस Q आवेश इसको देते हैं बेटा तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। इस तरह से ये Q आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया तो चालक के पृष्ठ पर विभव, चालक के पृष्ठ पर विभव, चालक के पृष्ठ पर विभव, विभव अपने पास आ जाएगा बेटा V इक्वल टू Q/4πε0R। ये अपने पास इसका क्या हो गया बेटा, विभव हो गया। अब देखो बेटे, अब अपने धारिता का क्या करेंगे, परिभाषा यूज करेंगे बेटा। धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा अपने पास है बेटे C इक्वल टू Q/V। मैंने आपको भी बताया भी था बेटा कि अपने यही फॉर्मूला आगे बार बार काम में लेंगे। तो धारिता का अपने पास सूत्र है C इक्वल टू Q/V, यानी परिभाषा के अनुसार। तो अपने क्या करेंगे बेटा, 1 नंबर समीकरण से 2 नंबर में V का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अपने पास आ जाएगा C इक्वल टू Q जो आ रहा है 4πε0R ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आ गया बेटा C इक्वल टू 4πε0R। ये अपने पास बेटे गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आ गया। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र अपने पास है C इक्वल टू 4πε0R। अब इस सूत्र से देखिए बेटा, इस सूत्र से अपने को क्या पता लग रहा है, इस सूत्र से पता लग रहा है कि गोलीय चालक की जो धारिता है बेटा वो उसकी त्रिज्या के समानुपाती है, यानी C इज प्रोपोर्शनल टू R है। गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या है, समानुपाती है। C इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा, R आ गया।
तो मैंने कहा था कि किसी चालक की धारिता जो है बेटा वो उसके आकार पर निर्भर करती है, तो ये एक बात सिद्ध हो गई। अब C तथा R में ग्राफ, और ये बोर्ड में आया हुआ बेटा C तथा R में ग्राफ। प्रश्न आया था 1 नंबर का कि गोलीय चालक की धारिता तथा उसकी त्रिज्या में ग्राफ खींचिए। तो C तथा R में ग्राफ जो है वो अपने पास किस तरह कहा गया बेटा, ये समानुपाती है बेटे, और समानुपाती का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है जो मूल बिंदु में से गुजरती है। C इज प्रोपोर्शनल टू R आ गया बेटा। अब दूसरी बात अपने ये कही थी बेटा कि गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है बेटा, गोलीय चालक की धारिता चारों ओर के मध्य चालक की धारिता चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। अगर इस गोलीय चालक के चारों तरफ हवा या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम है बेटा, इस गोलीय चालक के चारों ओर हवा या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम है, तो इसकी धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा। माध्यम के लिए धारिता का जो सूत्र है बेटा वो अपने पास आ जाएगा। माध्यम के लिए Cm, M फॉर मीडियम, Cm इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन 0 बेटा अपने जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता। अपने जानते हैं बेटा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R होता है बेटा। ये वैल्यू एप्सिलॉन की यहाँ रखेंगे तो Cm इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू R। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R जो है बेटा वो गोलीय चालक की धारिता है, कब, जब उसको अपने हवा या निर्वात में रखते हैं। तो अपने पास Cm इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, C इंटू एप्सिलॉन R आ गया। मतलब गोलीय चालक की धारिता किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, माध्यम पर निर्भर कर रही है। ये बात अपने की थी कि गोलीय चालक की धारिता 2 बातों पर निर्भर करती है बेटा, एक तो चालक के आकार पर निर्भर करती है बेटा, एक चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। तो किसी गोलीय चालक को अगर अपने हवा या निर्वात के अलावा अन्य किसी माध्यम में रख दें तो उसकी धारिता एप्सिलॉन R गुना हो जाती है, किसकी तुलना में, हवा या निर्वात की तुलना में। ये अपने पास था बेटा गोलीय चालक। अब आता है बेटा कि पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए, पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी को क्या मानना है बेटा, गोलीय चालक मानना है। पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए, पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता का मान ज्ञात कीजिए। धारिता का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा बिल्कुल आसान सा और इम्पोर्टेंट है बेटा। इसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने को याद रखनी है बेटा। इसका जो मान आएगा उस मान को याद रखना है बेटा। पृथ्वी जो है वो R त्रिज्या का एक गोला है बेटा। तो पृथ्वी की त्रिज्या अपने जानते हैं बेटा, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या R का जो मान है वो है बेटा 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है बेटा, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल दें बेटा, 6400 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। ये पृथ्वी की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला ये रहा बेटा। तो गोलीय चालक की धारिता C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 R जो है इसको अपने 1/K लिख सकते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगी R/K, यानी C इज इक्वल टू अपने पास आ गया 6400 गुणा 10 की पावर 3 अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 9। तो C इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा 6400/9 गुणा 10 की पावर -6। इसमें भाग दे देते हैं बेटा, 9 7 63, 1 बचिया 10, 9 एकम 9, फिर 1 बचिया 10, 9 एकम 9 गुणा 10 की पावर -6 फेरड, या C इज इक्वल टू अपने पास आ गया 711
माइक्रोफेरड। 10 की घात -6 फेरड को अपने क्या लिख सकते हैं बेटे, माइक्रोफेरड। अब देखो बेटे, एक चीज तो अपने पास ये आ गई कि पृथ्वी जितना बड़ा चालक गोला लेंगे तो उसकी धारिता अपने को मिली माइक्रोफेरड में। अब एक चीज बता रहा हूँ बेटा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने पास है। अपने ये पढ़ा था कि किसी चालक की जो धारिता होती है बेटा, C इज प्रोपोर्शनल टू R होती है। मतलब किसी चालक की धारिता अगर अपने बढ़ाना चाहें तो अपने उसके आकार को बढ़ाकर धारिता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अपने को वैल्यू मिली है, पृथ्वी के धारिता का जो मान मिला है, उससे ये बात पता लग गई कि किसी चालक के आकार को बढ़ाने से धारिता बढ़ती है, नो डाउट, अपना फॉर्मूला है ये। लेकिन किसी चालक के आकार को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाना सुविधाजनक नहीं है। धारिता बढ़ती है आकार बढ़ाने से, लेकिन किसी चालक के आकार को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से बड़ा गोला तो अपने लेने से रहे, धारिता मिल रही है अपने को 711 माइक्रोफेरड। दूसरी बात इससे ये पता लगती है बेटा कि धारिता का जो मात्रक है फेरड, वो एक बड़ा मात्रक है, क्योंकि पृथ्वी जितने बड़े गोले की धारिता भी अपने को माइक्रोफेरड में मिल रही है, तो फेरड जो है बेटा वो एक बड़ा मात्रक है। अपना ये प्रयास रहता है बेटा कि धारिता के मान में वृद्धि हो, क्योंकि कोई भी चालक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवेश ग्रहण करे, ये अपना प्रयास रहता है बेटा। तो इस प्रयास को अपने कैसे सफल बनाएं, यानी किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे करें। वृद्धि करने के लिए अपने क्या करते हैं, एक ऐसा उपकरण काम में लेते हैं जिसमें चालक के आकार को नहीं बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अपने उस उपकरण के बारे में अब पढ़ेंगे बेटा। तो धारिता को बढ़ाने के लिए जिस उपकरण का अपने उपयोग करते हैं उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र क्या है, अब अपने ये पढ़ रहे हैं बेटा। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही, और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, प्रश्न आया हुआ बेटा ऐसे कैसे। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र क्या है पहले अपने ये देखेंगे बेटा। संधारित्र इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बेटा कैपेसिटर, कैपेसिटर या कंडेंसर, कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं बेटा। आपने देखा हुआ बेटे, अपने पंखे के अंदर एक गोल से आकृति का लगा होता है जिसे अपने नॉर्मली सेल कह देते हैं, पंखे का सेल बोल देते हैं। वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है बेटा, संधारित्र होता है। कोई भी विद्युत मोटर हो, चाहे वो कूलर की मोटर है बेटा, चाहे पानी की मोटर है, उनके साथ कैपेसिटर लगा होता है। ये कैपेसिटर होता क्या है, संधारित्र कहते किसे हैं। देखिए अभी अपने देखा था कि पृथ्वी जितने बड़े गोले की धारिता जो है वो 711 माइक्रोफेरड अपने को मिली है बेटा। सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि किसी चालक के आकार को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाना सुविधाजनक नहीं है, तो अपने धारिता को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, वही तरीका जो है वो क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र क्या है, परिभाषा ये है, चालकों का ऐसा समायोजन, चालकों का ऐसा समायोजन, ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आकार को, चालक के आकार को बढ़ाए बिना धारिता में वृद्धि की जाती है, धारिता में वृद्धि की जाती है, धारिता में वृद्धि की जाती है, संधारित्र कहलाता है, संधारित्र
कहलाता है। मतलब अपने पास ये चालकों का ऐसा कॉम्बिनेशन है बेटा, ऐसा समायोजन है जिसमें अपने चालक के आकार को नहीं बढ़ाएंगे और चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही अपने इसकी धारिता में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो उस उपकरण को अपने क्या कहेंगे, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र वास्तव में आवेश संग्रहित करने की युक्ति है। संधारित्र जो है बेटे, संधारित्र विद्युत आवेश यानी आवेश संग्रह की युक्ति है। संग्रह की क्या है, युक्ति है। यानी ये क्या करता है, संधारित्र विद्युत आवेश को संग्रहित करता है। आवेश संग्रह की एक युक्ति है, डिवाइस है बेटा। है क्या चीज़, चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार को नहीं बढ़ाते परंतु अपने धारिता में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो उसे क्या कहते हैं, अपने संधारित्र कहते हैं। संधारित्र आवेश संग्रहित करने की युक्ति है बेटे। अब अपने पास क्या आता है बेटे, अपने पास आता है कि आवेश तो संग्रहित कर लेता है, लेकिन अपने पास एक फॉर्मूला था बेटा धारिता का, C = Q/V। अपने क्या करेंगे बेटा, किस तरह से ये संधारित्र काम करेगा उसका सिद्धांत पढ़ेंगे अपने। लेकिन अपने क्या करेंगे, अपने इस Q को तो नियत रखेंगे। जो भी तरीका हो अपने देखेंगे किस तरह से अपने इसको नियत रख सकते हैं। Q को नियत रख के V को कम कर देंगे। इसको कम करने का तरीका भी देखेंगे कि V को कम कैसे करते हैं। यदि आवेश Q को नियत रखकर विभव V में कमी कर दी जाए तो क्या करेंगे, उस चालक को वापस उसी विभव तक लाने के लिए और आवेश देना पड़ेगा। यानी चालक के आवेश को नियत रखकर उसके विभव में कमी कर दी जाए तो चालक को पुनः उसी विभव तक लाने के लिए और आवेश देना पड़ेगा। मतलब वो चालक और आवेश ग्रहण करने लग जाएगा, और अगर और आवेश ग्रहण करने लग गया तो उसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अपने पास क्या है बेटा कि जो संधारित्र होता है इसके अंदर दो चालक प्लेटें होती है। संधारित्र में क्या होती है बेटा, दो चालक प्लेटें होती है। एक को P1 नाम दे देते हैं, एक को P2। एक प्लेट को बैटरी के धनाग्र से जोड़ दिया जाता है बेटा, और एक प्लेट को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ दिया जाता है। जिस प्लेट को बैटरी के धनाग्र से जोड़ते हैं उसे संधारित्र की धनात्मक प्लेट कहते हैं। संधारित्र की धनात्मक प्लेट कहते हैं। जिस प्लेट को अपने बैटरी के धनाग्र से जोड़ेंगे उसे संधारित्र की धनात्मक प्लेट कहते हैं, और जिस प्लेट को बेटा बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ते हैं उसे संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट कहते हैं बेटा। ऋणात्मक प्लेट कहते हैं। दो प्लेटें होती है संधारित्र में, एक प्लेट को बैटरी के धनाग्र से जोड़ते हैं बेटा और एक प्लेट को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ते हैं। जिस प्लेट को बैटरी के धनाग्र से जोड़ते हैं उसे धनात्मक प्लेट कहते हैं, जिस प्लेट को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ते हैं उसे ऋणात्मक प्लेट कहते हैं। अब संधारित्र को दिखाएं कैसे, संधारित्र का संकेत क्या है, संधारित्र का संकेत क्या है। देखिए संधारित्र का बिल्कुल एक सिंपल सा संकेत है, परस्पर समांतर दो लाइनों के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से बेटा संधारित्र में परस्पर दो समांतर लाइनें होंगी, इस तरह से दर्शाते हैं। एक कई बार इस तरह का अपने सिलेबस में तो हालांकि नहीं है ये, लेकिन कई जगह आप ऐसा भी देख सकते हैं जिस पर एक तीर का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, दो तरह से दर्शाया जाता है। ये जो होता है बेटा ये नियत धारिता का संधारित्र है। नियत धारिता का संधारित्र अपने सिलेबस में नियत धारिता का ही संधारित्र है। और अगर ऐसे दर्शाया गया बेटा तो ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र है। धारिता का संधारित्र है मतलब सिंपल सा ये होता है कि इसमें ऐसी एक व्यवस्था है जिससे आप इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को जो है वो चेंज कर सकते हो, धारिता को बदल सकते हो। इसमें आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप इसकी धारिता को बदल पाएँ। तो दो तरह से अपने प्रदर्शित करते हैं। ये अपने पास सिंपल संधारित्र होता है जिसकी धारिता जो है वो नियत होती है, और ये अपने पास जो संकेत है वो है परिवर्ती धारिता के संधारित्र का संकेत है। तो संधारित्र क्या है बेटा, चालकों का ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जाती है बेटा, संधारित्र कहलाता है। अब आता है बेटा इसका सिद्धांत क्या है, इम्पोर्टेंट है बेटा संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत,
संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का सिद्धांत क्या है बेटा? बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी सी चीज़ है बेटा, समझने वाली चीज़ है, अच्छी तरह से समझिए इसको। संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए अपने एक चालक प्लेट ए लेते हैं बेटा और इसे एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए अपने एक चालक प्लेट ए लेते हैं, ये ए या बी ले नाम दे दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अपने क्या किया बेटा, एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। एक चालक प्लेट ए ली बेटा और इसे एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। अब इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं। अपने जानते हैं बेटा, जब किसी चालक को प्लस आवेश दिया जाता है तो वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे प्लस क्यू आवेश दिया तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया बेटा। अब एक अन्य चालक प्लेट लेते हैं बी। जो बी प्लेट लेंगे बेटा वो ए के समान आकार और समान क्षेत्रफल की समान पदार्थ की होगी। एक अन्य चालक प्लेट बी लेते हैं जो क्षेत्रफल में ए के समान होगी, आकार में ए के समान होगी और उसी पदार्थ की होगी जिस पदार्थ की ए है। इस प्लेट बी को ए के पास रख देंगे, समांतर अलग दूरी पर इसके समांतर रख देंगे। अपने जानते हैं बेटा कि चालक को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्रेरण होगा। प्रेरण द्वारा क्या होगा? प्रेरण कैसे होगा बेटा? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो धनावेश है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जब वो धनावेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस बी की जो वितरित सतह है, इस वितरित सतह पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा और बाहरी सतह पर क्या आ जाएगा? धनावेश प्रेरित हो जाएगा। वितरित सतह पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और बाहरी सतह पर क्या हो जाएगा? धनावेश प्रेरित हो जाएगा। इसको अपने प्लस क्यू आवेश दिया बेटा, इसकी वितरित सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है। अब इससे होता क्या है? जब ये प्लेट नहीं रखी तब अपने पास इसका विभव कितना था? इसका विभव मान लेते हैं V था। अब जिससे ही प्लेट रखी प्रेरण हुआ, यहाँ ऋणावेश आ गया, यहाँ धनावेश आ गया। इस ऋणावेश के कारण यहाँ ऋण विभव उत्पन्न हो जाएगा, इस धनावेश के कारण यहाँ धन विभव हो जाएगा। तो बी प्लेट रखने के बाद ए का कुल विभव हो जाएगा V प्लस V1 प्लस V2। जब बी नहीं रखी तब ए का विभव इतना था बेटा, जब बी रख दी तो इसका विभव ये हो जाएगा। V1 जो मैंने लिखा है वो इस ऋणावेश के कारण विभव है और V2 मैंने जो लिखा है वो धनावेश के कारण उत्पन्न विभव है। देखिए बेटा, धनावेश वितरित सतह पर है, इसकी दूरी अपने मान लेते हैं R1 है। ऋणावेश जो है वो वितरित सतह पर है, इसकी दूरी अपने मान लेते हैं R1 और ये धनावेश जो है वो बाहरी सतह पर है, इसकी दूरी अपने मान लेते हैं R2 है। तो V1 का मान अपने पास क्या हो जाएगा? V1 आएगा -Q/4πε0 R1 और V2 जो आएगा बेटा वो अपने पास आएगा Q/4πε0 R2। इसका अर्थ ये हुआ बेटा, धनावेश के कारण धन विभव, ऋणावेश के कारण ऋण विभव। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपने पास जो विभव है प्लेट का, बी प्लेट रखने के बाद विभव अपने पास है V Q/4πε0 R1 प्लस Q/4πε0 R2। ए प्लेट का विभव अब ये हो गया। मतलब इसमें कुछ घट रहा है और कुछ जुड़ रहा है। ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल इजी सी बात है। इसमें कुछ जुड़ रहा है और कुछ घट रहा है। अब ये जो घटने वाली राशि है वो इस जुड़ने वाली राशि से बड़ी है। कैसे बेटा? क्योंकि R1 का मान छोटा है, R2 का मान बड़ा है। जब अपोन में बड़ी राशि आती है तो परिणामी मान क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अपोन में छोटी राशि आती है तो परिणामी मान जो है वो बड़ा हो जाता है। तो घटने वाली राशि बड़ी, जुड़ने वाली छोटी। तो अब विभव जो है, विभव V से कम हो जाएगा। V से क्या हो गया? कम हो गया। अगर विभव V से कम हो गया
तो अपने पास फॉर्मूला था बेटा C = Q बटा B। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि अपने Q को नियत रखेंगे। देखिए Q में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, Q + Q है वो का वही है, लेकिन इसके विभव में अपने क्या कर दी, कमी कर दी। विभव में कमी कर दी तो इसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। सिंपल सा तरीका है बेटा। जैसे अपने B प्लेट को रखा, B की भीतरी सतह पर -Q आवेश तथा बाहरी सतह पर +Q आवेश प्रेरित होता है। ये -Q आवेश इसके विभव में क्या करता है, कमी करता है, +Q आवेश A के विभव में वृद्धि करता है। क्योंकि ऋणावेश धनावेश की तुलना में निकट स्थित है, अतः विभव में परिणामी रूप से कमी होती है। विभव में कमी होती है तो C = Q बटा V से इसकी धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये कारण ये है, इस तरह से क्या होती है, कमी होती है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि अगर ये धनावेश नहीं होता तो ये इसमें जुड़ने वाली टर्म जो है वो गायब हो जाती, तो विभव में और कमी होती। तो अपने क्या करेंगे बेटा, यदि B की बाहरी सतह को भू संपर्कित कर दिया जाए, यदि B की बाहरी सतह को भू संपर्कित कर दें, ये अपने पास A बेटा, ये B की बाहरी सतह को भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से इसको अटैच कर दिया। इस पर अपने पास धनावेश था बेटा, ठीक है, A पर क्या था, धनावेश था। B की भीतरी सतह पर क्या आ गया बेटा, ऋणावेश प्रेरित हो गया, और बाहरी सतह पर क्या हो गया, धनावेश प्रेरित होगा। लेकिन बाहरी सतह का संपर्क अपने पृथ्वी से कर दिया तो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को उदासीन कर देंगे, तो अब जुड़ने वाली टर्म जो है वो गायब हो जाएगी। अब अपने पास A का जो विभव होगा वो V - Q/4πε0 R1 होगा, मतलब V में और कमी होगी। V में और कमी होगी तो C = Q बटा V से, Q में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैंने ये बोला था कि Q को नियत रखकर V में कमी कर देंगे, तो ये V में क्या होगी, कमी होगी, तो ये और आवेश ग्रहण करने के योग्य हो गया, मतलब इसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। यही संधारित्र का सिद्धांत होता है बेटा। अपने पास संधारित्र का सिद्धांत यही है कि अपने इसमें न तो इसके चालक के आकार में कोई परिवर्तन किया बेटा, चालक के आकार में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया, अपने चालकों का समायोजन किया है, और उस समायोजन के फलस्वरूप अपने इसकी धारिता में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो यह संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। वीडियो बेटा अच्छी तरह से और पूरा देखना, अच्छी तरह से समझिए बेटा। कहीं फिर भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।